दोस्तों, बॉलीवुड में इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर की बहस अब काफ़ी लंबा समय हो चुका है, चल रही है। और इसका कोई आखिरी निष्कर्ष निकलेगा ऐसा भी नहीं लगता है। बॉलीवुड पूरी बेशर्मी के साथ जो है नेपो किड्स को लॉन्च करता है और बाहर वालों के लिए दरवाजे यहाँ खुलवा पाना लगातार और बल्कि दिन पर दिन जो है वो कठिन होता आपको नज़र आता है। अब ऐसे में आश्चर्य की बात यह है कि बॉलीवुड के जो सीनियर एक्टर्स हैं, जो खुद इस इंडस्ट्री के अंदर की पैदाइश है, वो भी बॉलीवुड से बाहर से जो लोग आते हैं उनको नए नए ज्ञान देते रहते हैं। सबसे ताज़ा मामला अजय देवगन का है। अजय देवगन की अभी फिल्म आनी है सन ऑफ सरदार 2, तो वो इसके प्रमोशन में लगे हुए हैं, तमाम चैनल्स पर जा रहे हैं, यूट्यूब के, टेलीविज़न के, इधर उधर पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हैं। तो अब बात तो उठती है, क्योंकि अजय देवगन ने खुद ही इस साल के शुरुआत में अपने भांजे अमन देवगन को लॉन्च करने की कोशिश की और बुरी तरह फेल हुए। जिस फिल्म में, आज़ाद नाम की फिल्म में ये दोनों आए, वो फिल्म औंधे मुंह बॉक्स ऑफिस पर गिरी। अमन देवगन पहली ही फिल्म में जो है बुरी तरह से लड़खड़ाए नजर आए और अजय देवगन के लिए ये फिल्म इतनी बड़ी फ्लॉप साबित हुई कि वो इसको याद भी नहीं रखना चाहेंगे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर पर ऐसी बातें कही है जो आपको सुनना चाहिए। अजय देवगन ने कहा है कि भाई, बाहर से या नॉन फिल्मी फैमिली से जो नए लोग आते हैं वो मिसगाइडेड होते हैं। मतलब उनको कुछ पता नहीं होता है, उनको यहाँ के रास्ते नहीं मालूम होते हैं। ठीक बात है, बाहर से आए तो यहाँ के रास्ते कैसे मालूम होते हैं। तो अजय देवगन कह रहे हैं कि वो मिसगाइडेड होते हैं। और एक और चीज़ उन्होंने कही कि बाहर से जो लोग आते हैं वो ये चाहते हैं कि बस एक ही दिन में स्टार बन जाएं, पहली ही फिल्म से स्टार बन जाएं। तो अजय देवगन ये बताएं कि बॉलीवुड के अंदर जो लोग लॉन्च होते हैं, जो नेपो किड्स लॉन्च होते हैं, क्या वो पहली फिल्म से हिट नहीं होना चाहते हैं? क्या वो ये नहीं चाहते हैं कि पहले ही दिन से लोग उनको जानने लगे? जबकि अब तो स्थिति ये हो चुकी है कि बॉलीवुड के अंदर जितने नेपो किड्स हैं, वो भले ही कोई काम ना करें, उनको कुछ ना आता हो, सोशल मीडिया की वजह से, इंस्टाग्राम वगैरह जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी वजह से तो वो ऑलरेडी फेमस हो चुके होते हैं और हज़ारों लाखों रुपए की डील उनकी जो हो चुकी होती है इंस्टाग्राम पर, जो पोस्ट वगैरह करते हैं, उसके जो उनके फॉलोअर होते हैं उसकी वजह से। तो अजय देवगन का कहना है कि बाहर वाले जो आते हैं वो मिसगाइडेड हैं, पहले दिन से स्टार बनना चाहते हैं। और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर के जो लोग होते हैं, उन्होंने कहा कि उनको टेक्निकल जानकारी होती है, उनको एथिक्स जो है फिल्म इंडस्ट्री के वो पता होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के एथिक्स क्या होते हैं आप बताइए, आपको खूब अच्छे से पता होगा, इतनी चर्चा होती है। फिल्म इंडस्ट्री के एथिक्स ये नहीं होते बहुत मेहनत करना और तमाम जानकारियां रखना, ये तो कहने की बातें हैं। अंदर के सारे एथिक्स आपको आए दिन किस्से कहानियां उसके सुनने मिलते हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं कि उनके साथ कैसी कैसी घटनाएं होती है। ये फिल्म इंडस्ट्री के एथिक्स हैं। और ये सिर्फ नए लोग बस नहीं करते हैं, नए लोगों के साथ बस नहीं होता। जो जमे जमाए लोग हैं, पुराने डायरेक्टर, सीनियर प्रोड्यूसर, सीनियर स्टार्स, 50-50, 60-60 साल के जो हो रहे हैं, वो क्या व्यवहार करते हैं नए लोगों के साथ में, किस तरह से वो हीरोइनों को चुनने में अपनी बात रखते हैं कि भाई मैं कह रहा हूँ और इसी को लेना है। तो ये सारे फिल्म इंडस्ट्री के एथिक्स हैं और ये खूब अच्छे से सब लोग जानते हैं। तो अजय देवगन ये कह रहे हैं कि भाई एथिक्स जो है फिल्म इंडस्ट्री के वो अलग हैं, टेक्निकल बातें नहीं आती है। जबकि सिनेमा की पढ़ाई करके भी लोग आते हैं यहाँ पर, उनके लिए भी ऐसा नहीं कि कोई आते से ही वेलकम हो जाता। और एक बहुत ही मज़ेदार बात कही है अजय देवगन ने कि भाई, फिल्म इंडस्ट्री में जो बाहर के लोग आते हैं वो पहले दिन से स्टार बन जाना चाहते हैं और वो ये नहीं समझते हैं कि पहले उनको एक्टिंग आनी चाहिए, पहले उनको एक्टर बनना चाहिए, उसके बाद में वो स्टार बनेंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि बॉलीवुड के कितने ऐसे नेपो किड्स हैं, पुराने समय से भी उठा लीजिए और आज की भी बात कर लें, जिनको एक्टिंग आती है, जो यहाँ एक्टर बनने आते हैं। सच्चाई तो यह है कि सलमान खान इसी फिल्म इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हैं। क्या आज तक आप उन्हें कह सकते हैं कि वो स्टार नहीं है, वो एक्टर हैं? और अजय देवगन भी कितनी फिल्मों में काम करने के बाद पॉलिश हुए हैं और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि बहुत वर्सटाइल हैं, उनका एक ही अंदाज है काम करने का। तो ये जो सारे सबक हैं, ये जो सारी सीख हैं, ये बाहर से आने वालों के लिए कि भैया आपके लिए इतना सारा कोर्स है, इतना सारा कुछ करके समझ के आप आना। और हम तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर के हैं, तो हम तो पहले ही दिन से स्टार हैं। अजय देवगन बता दें कि जितने नेपो किड्स जो हैं वो लॉन्च हो रहे हैं, कितनों को एक्टिंग आती है ढंग से। और अगर अभी ये जो सैयारा नाम की फिल्म चल रही है, आहान पांडे, तो क्या आहान पांडे को ये कहा गया था
कि आप तो फिल्में करते रहिए, एक्टिंग करते रहिए, एक दिन आप स्टार बन जाएंगे। भैया लॉन्चिंग जिस तरह की पूरी तमाशेबाजी जो होती है, पैसे खर्च किए जाते हैं, कॉरपोरेट बुकिंग होती है, जिस तरह से फैमिलीज़ फिल्म इंडस्ट्री वालों की पैसा लगाती हैं, एक दूसरे को ये लोग प्रमोट करते हैं, ट्वीट किए जाते हैं, और रिव्यू से लेकर ट्रेड तक जो भी सारी सौदेबाजी होती सब देखते हैं। तो क्या ये इसलिए होती कि पहली फिल्म में स्टार ना बने, पहली फिल्म में एक्टर ना कहलाए, रगड़ते रहे 10 साल और फिर बनेंगे? यहाँ तो पूरी तैयारी आप करते हैं कि पहली ही फिल्म में सिक्का चल जाए, भले ही उसको काम आए चाहे ना आए, और अगर दर्शक उसको पसंद नहीं भी करते हैं तब भी हमको पता चलता है कि अरे ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो क्या हो गया, उसकी 2 फिल्में और आने वाली हैं, उसके पिताजी ने उसको 2 फिल्में और पहले से करा रखी है, और बड़े प्रोड्यूसर उनके साथ हैं और बड़े डायरेक्टर उनके साथ हैं। तो इस तरह की चीज़ें। और हार्डवर्क की डेफिनेशन क्या होती है? क्या नेपो किड्स जो हैं वाकई बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं? उन सब आकर, आजकल आप देखिए, सब आकर नेपो किड्स जो हैं वो अपने स्ट्रगल की कहानी सुनाते हैं। पूरे प्रिविलेज्ड होते हैं लेकिन वो अपने स्ट्रगल की कहानी सुनाते हैं कि हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ा। वो नकली ढंग से दिखाते हैं कि अरे हम तो बहुत ही ग्राउंडेड हैं, हमारी लाइफस्टाइल तो बहुत ही मिडिल क्लास वाली रही है, हम तो कोई प्रिविलेज नहीं रहे हैं, हमें भी बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा है, हमको तो पता ही नहीं। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से आते हैं और कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था कि कहाँ पे काम मिलेगा, कैसे काम मिलेगा। फिर उनकी तस्वीरें निकल निकल के आती, बचपन में पिताजी के साथ सेट पे जाया करते थे, तो सेट पे फिर जो उस वक्त बड़े स्टार थे और आज बहुत बड़े स्टार हो चुके हैं, उनके साथ उनकी तस्वीरें आती है। फिर तमाम उनके फैमिली से इधर उधर से पता चलता है, धीरे धीरे निकल के आता है कि नहीं नहीं इनके लिए तो वहाँ रिकमेंड किया था, इनको तो वहाँ रिकमेंड किया था। तो इस तरह की जो बातें हैं, अजय देवगन ये जो समझा रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री से जो बाहर से लोग आते हैं वो मिसगाइडेड होते हैं। अगर वो मिसगाइडेड होते हैं, अगर उन्हें नहीं पता होता है, तो फिल्म इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं जो सिर्फ नेपो किड्स को लॉन्च करते हैं, जो सिर्फ अपने बाहर किसी को देखना ही नहीं चाहते हैं। क्या वाकई ये सोचते हैं कि ये फिल्म इंडस्ट्री सबकी है? वो तो ये सोचते हैं कि हमारी बपौती है, यहाँ कोई आना ही नहीं चाहिए। वो हर कोशिश ये करते हैं कि इस इंडस्ट्री पर हर हाल में हमारा कब्जा बना रहे और बाहर का कोई व्यक्ति ना आए, और ऐसे काम के लिए तो कतई ना आए जिसमें पर्दे पर चमक ना हो। वो आए तो राइटर बन जाए, वो आए तो कोरियोग्राफर बन जाए, वो आए तो टेक्नीशियन बन जाए, वो आए तो लाइटमैन बन जाए, वो आए तो मेहनत के काम कर ले। लेकिन जहाँ चेहरा दिखाना है, जहाँ चेहरा दिखाकर नोट छापना है, जहाँ ग्लैमर का मज़ा लेना है, वहाँ सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर का आदमी चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिल्म इंडस्ट्री की इन कोशिशों के बावजूद दर्शक जो हैं वो खूब अच्छे से तमाम चीज़ों को समझते हैं। वो उसी को एक्सेप्ट करते हैं जिसमें उनको टैलेंट दिखाई देता है और जिसे देखकर उसको लगता है कि हाँ वाकई ये आदमी जो है हमें एंटरटेन कर सकता है। इस बात से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से आ रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री से बाहर से आ रहे हैं। दर्शक ये भेदभाव नहीं करता है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के लोग, बॉलीवुड के लोग जो अंदर आ चुके हैं, वो इस बात को खूब अच्छे से उछालते हैं, लगातार इस बात की दुहाई देते हैं कि अरे बाहर से जो लोग आए हैं वो कम प्रोफेशनल हैं, उनको टेक्निकल चीज़ें नहीं पता होती है, उनको यहाँ का वर्क कल्चर नहीं पता होता है, वो यहाँ मेहनत नहीं करना चाहते। इस तरह की जो झूठी बातें हैं ये फैलाई जाती हैं, और ये सारी चीज़ें बाहर के लोगों के बारे में कहते हुए ये कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर का जो बच्चा है उसको तो सब पता है, भले ही उसमें टैलेंट ना हो, भले ही वो एक नंबर का आलसी हो, भले ही वो बिल्कुल डिसिप्लिन में ना रहता हो, भले ही उसके तमाम तरह के शौक़ हों, लेकिन उन सब को फिल्मों में लॉन्च करना है तो वो सारी बातें जो है छुपा दी जाती हैं। उन सारी बातों को मैनेज किया जाता है पीआर से, मार्केटिंग से, और उसके बाद ये पेश किया जाता है कि देखिए हम एक नए और बहुत टैलेंटेड लड़के को या लड़की को लेकर आ रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, दर्शक बहुत समझदार है, वो खूब अच्छे से जानता है, और यही वजह है कि पिछले 2-3 साल में आप लगातार देख लीजिए, तमाम नेपो किड्स आए हैं लेकिन चला एक भी नहीं है। मतलब आप रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर और आलिया भट्ट वगैरह छोड़ दीजिए, लेकिन इनके बाद की जनरेशन में जो लोग आए हैं, आप देख लीजिए, सब पिताजी के दम पे चल रहे हैं, अपने दम पे कोई नहीं चल रहा है। तो ये स्थिति है। अब जब अजय देवगन जैसा सीनियर एक्टर ये बातें कहता है तो निश्चित रूप से ये दुखद है। अजय देवगन भले ही फिल्म इंडस्ट्री से आए हैं, वो फाइट मास्टर के बेटे थे,
और उनका कहना है कि मैंने बहुत ज़मीनी ज़िंदगी देखी है, तो उन्हें कम से कम ये बातें नहीं कहना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि जब आप अंदर से आए हैं और बड़े बने हैं, आपको मुश्किलें पता हैं, तो आपको तो रास्ते खोलना चाहिए, रास्ते बनाना चाहिए कि इंडस्ट्री में टैलेंट आए, अच्छा टैलेंट आए, अंदर बाहर का फ़र्क न रह जाए। तो हम एक मैकेनिज़्म बनाएँ, एक प्रॉपर तरीका बनाएँ कि बाहर से भी अगर रियल टैलेंट आता है तो कैसे यहाँ पर एडजस्ट होगा। लेकिन फ़िल्मी सितारों का इस बारे में तो यही है कि भाई हमारा जो परिवार का जो मामला है वो चलते रहना चाहिए, और उसके बाद अगर चले तो फिर हम थिएटर खोलेंगे, फिर हम स्टूडियो खोलेंगे, फिर हम यहाँ वहाँ सरकारों से ज़मीनें मांगेंगे, प्रोडक्शन हाउस बनाएंगे, ये करेंगे, अपना फैलाएंगे, लेकिन रास्ता नहीं बनाएंगे। क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में आप? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।